अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन आप लोग अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत से गौर से समझ लीजिए, बहुत गौर से सुन लीजिएगा। किताब में पूरा दिया नहीं है कि ये मेरा तर्जुमा सीधा हुआ है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं खुद जानता हूँ हमदर्द क्या चीज़ है। हमदर्द क्या चीज़ है बहुत से आप लोग सुने होंगे, कोई ऐसा होता है, ऐसा होता है एकदम गारंटी शुदा कि 18,000 मखलूक़ात के अंदर ऐसी ऐसी अल्लाह ताला के मखलूक़ात है कि हम सभी की नज़रों से गायब है। जो अल्लाह वाले हैं वो तो सब कुछ जानता है, वो देखता भी है, मगर हम लोगों की नज़रों से बहुत सी ऐसी चीज़ें गायब है कि नज़र नहीं आती। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे पंखा चलता है, हवा तो बदन में लगता है, हवाई दिखाई नहीं देती है, मगर ऐसे ही अल्लाह ताला की एक मखलूक है कि वो हम सबकी नज़रों से गायब है, मगर वो बराबर काम करता है। जिस भाई बहनों को अगर कोई हमजाद हासिल करना है तो एकदम मैं गारंटी देता हूँ गारंटी शुदा हमजाद आपके काबू हो जाएगी। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको पाक साफ़ रहना है, थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा, बस इतने आपको काफ़ी है। जब आप अमल करेंगे, उस्ताद हो तो बहुत बेहतर अच्छा है, और आप जब अमल शुरू करेंगे तो किसी को ज़ाहिर बिल्कुल ना किया जाए, किसी को ना बोला जाए आप क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, बोला नहीं जाता है, न कोई काम नहीं होता। ये सब काम गुप्त काम है, और अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है कि हमजाद है कि वो किसी भी काबू में होने के लिए तैयार ही नहीं होती है। मगर हाँ, अमल अगर पक्का है, सच्चा है, तो वो इंसान से दोस्ती कर लेता है, ये गारंटी है। पहला नंबर, आप अगर हमजाद की अमल शुरू करेंगे तो आपको करने ही नहीं देगा, तो आपको बास में होने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि जब आप शुरू करने के लिए इरादा करेंगे कि मुझे फ़ला अमल करना है, तो आपको बदन में पहले से ही सुस्ती आना चालू हो जाएगी, नींद आना चालू हो जाएगी, बा आपको कोई ऐसा काम आ जाएगी कि काम से आप फुर्सत ही नहीं मिलेगी। यही हमजाद का रुकावट करने का एक तरीका है। बा आपको तबीयत में हरारत लगेगा, बा तबीयत ख़राब रहेगी, मगर आपको करने नहीं दे, कहने का मतलब यह है। और आप हिम्मत से और तकास से, सुकून से, इत्मीनान से अपने किया, बहुत शांत के साथ किया, तो गारंटी के साथ हमजाद आपके ही बस में ही रहेगा, और हमजाद आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगी, बल्कि आपके दोस्त बनकर रहेगा। हमजाद एक परछाई है, एक साया है, जैसा आपकी ही शक्ल है, वो आपकी ही शक्ल है, आपकी एक परछाई है, आपकी एक साया है, यही है हमजाद। और ऐसा कुव्वत व ताकत रहता है कि आँख बंद करते ही आपके काम हो जाएंगे। दूर दूर से आपकी खबरें लाना है, कोई बीमार के बारे में जानकारी करना है, व कोई चीज़ आपको मंगाना है, कोई भी चीज़ चाहिए, सिर्फ आप दिल में सोचेंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, दिल में सोचेंगे वही आपको हो जाएगा। क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, इसलिए मुझे मेरा चीज़ के बारे में मुझे बोलना नहीं है। आप लोग करिए तो खुद ही आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, ये अमल जब जिस दिन शुरू करेंगे तो आपको ये ऐसा महसूस होगा, जिस दिन आप अमल करेंगे, जब आप सोएंगे तो आपको जानवर ख्वाब आएगा। ख्वाब में जानवर के शरीर में आपको गोश्त नज़र नहीं रहेगा, हड्डी दिखाई देगा। कोई भी किस्म के जानवर देख सकते हैं कि आपको कटने आएगा, मरने आएगा, उसके शरीर में गोश्त नहीं रहेगा। ये डराना हुआ ख्वाब आपको ज़रूर आएगा, मगर हकीकत में आपको कुछ करेगा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी अमल करने से पहले 4 कुल पढ़कर पहले शरीर का बंधन कीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा।
और जब तक आपको अमल चालू रहेगा, एक ही बिस्तर में आपको सोना है, एक ही जगह में सोना है, उस जगह में दूसरा ना हो, एक ही जगह में कीजिएगा। और ये अमल घर पे नहीं होगा, ये अमल बाहर मैदानों में, सन्नाटा जगह में और बियाबानी जगह में, जंगलों में ये अमल होगा। और जहाँ आप सोएंगे, सोना तो आपको घर में सोना है, घर में आपको सोना है, मगर अकेला सोना है और आपको किसी से कुछ कहना है। सब कुछ खा सकते हैं, मच्छी मटन नहीं खाएंगे तो बेहतर है, फ़र्ज करेंगे तो बहुत अच्छा है, न उसमें खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको करना क्या है, आपको जो है पाक साफ हो जाइएगा और पाक साफ होकर गुस्ल करें, तस्बीह ले लीजिएगा। ये अमल आप चिराग में भी कर सकते हैं, जो चिराग, ये अमल आप घर में जो है, घर में भी चिराग में भी कर सकते हैं, बाहर सन्नाटा जगह में भी कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, सूरज की तरफ खड़ा होकर भी कर सकते हैं। ये चिराग के बारे में बता रहा हूँ। अगर चिराग में करना है आपको, तो आपको जुमेरात बाद जुम्मा से करना तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद नया चांदी जुमेरात जो पड़ता है उसी दिन करने से, नया चांदी जुमेरात जो पड़ता है जयंती में देख लीजिए, उसी दिन से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब सन्नाटा हो जाएगा नमाज ऐशा की बात, पाक साफ होके एक लंबा सा चिराग जला लीजिएगा, बड़ा चिराग, और चिराग को आप पेशट की तरफ रख लीजिएगा और चिराग में आप सरसों का तेल डाल दीजिएगा। चिराग को आपके पीछे रख कर लंबा चिराग लगा दीजिएगा और आप अपने गर्दान की तरफ, आपके साया की तरफ आप देखते रहिएगा। देखकर ये दुआए पाक को तस्बीह में जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहेगा। गर्दान माने एक ही पलक में देखते रहने का, एक ही पलक में देखते रहिए और पढ़ते रहिए। कुछ दिन तब जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपके ये परछाई धीरे 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 छोटा हो जाएगा और छोटा हो के आपके सामने हाजिर हो जाएगा बिल्कुल, और ये छोटा हो जाएगी। और पहला नंबर ये है, जिस दिन पहले से आप अमल करेंगे, जब आप चलेंगे, रोड पे चलेंगे, कहीं जाएंगे, किसी के पास बैठेंगे, तो ये परछाई आपको अपने आप नज़र आना चालू हो जाएगा कि आपको मालूम पड़ रहा है कि आपके साथ कोई परछाई चल रहा है, कोई इंसान चल रहा है। मगर ये जो चलेगा तब आपको हाथ के उल्टा साइड में रहेगा, दाहिने साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। हाथ के दाहिने साइड में नहीं रहेगा, आपके दाएं साइड में कभी जाएगा नहीं, सीधे टाइप में उल्टा साइड में रहेगा। 2.5 से 3 फीट दूरी पीछे तरफ पे आपको रहेगा, आपके साथ में ही चलेगा, हमेशा साथ में ही रहेगा। पहली दिन से शुरुआत इस आया होगा। कुछ दिन जब 2-4 दिन जब चले जाएगा तो फटाक से आपको मालूम पड़ेगा कि आपके सामने से कोई एक परछाई निकल गए, व आपके पीछे से कोई आपको आवाज़ दिया, व कानों में आवाज़ दिया, भी आपको कोई ऐसी तरफ, कैसे आपको दोस्त की शक्ल में आपको आवाज़ दिया, भाई, और किसी की तरफ शक्ल में आपको आवाज़ देगा। मगर इसमें मायूस नहीं होने का, वही समझ लेने का आपका हमजादा है, आपको ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देना है, ये मैं बता रहा हूँ। फिर ये चिराग जब जलाकर आप पढ़ेंगे तो धीरे 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 कुछ ही दिन के बाद वो साया आपके सामने हाजिर हो जाएगा, जिस आपकी शक्ल के होगा, और होके आपको सलाम करेगा, आपको कहेगा किस वजह से आप मुझे याद किया है, बुलाया है। तो आपको बोलना है कि आपसे मेरा दोस्ती करना है, कोई बुरा चीज़ नहीं, उसके ज़रिए कोई बुरा काम कराइएगा मत। उसके ज़रिए की दवा के बारे में बता सकते हैं, कोई बीमार के बारे में बोल सकते हैं, कोई दूर की राज बता सकते हैं, इसमें बहुत ही फ़ायदा कर सकते हैं, बीमारी के इलाज के लिए बहुत बहुत अच्छा है। जो आप सिर्फ मन में सोचेंगे वो फटक से आपको बता देगा आपको, और आपके साथ में रहेगा। आप हज़ारों आदमी साथ में रहेंगे तो भी आपको वो आपके बीच में रहेगा, आपको नज़र आएगी। ये है। और दूसरा अमल यही है, अगर आप चिराग में नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई सन्नाटा जगह, मैदान, खाली जगह जहाँ पब्लिक ना हो, कोई ना हो, तो जंगलों में हो, तो सूरज की तरफ आपको क्या करा, सूरज के पिछाट की तरफ खड़ा होके, जैसे सूरज ढुल जाता है, जैसे 3:30-4 के दरमियान में ढल जाता है, तो आप सूरज के पिछाट करके खड़ा हो जाने का। खड़ा होने के बाद आपको, आप गर्दान की तरफ, आप अपने साया परछाई की तरफ खड़ा होके ये दुआए पाक को पढ़ते रहने का। जितना मर्तबा आप पढ़ सकते हैं आपके ऊपर है।
चाहे आप आधा घंटा पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, उसमें कोई 1000 मरतबा 2000 मरतबा ऐसी कोई मतलब नहीं है। जितना मरतबा आप पढ़ सकते हैं, मगर नागा नहीं होना मांगता है। अगर आपका अमल सच है तो 7 से 8 दिन के अंदर हो जाएगी। अमल अगर थोड़ा कमज़ोर है तो 20-21 दिन के अंदर आपको होना गारंटी शुदा है। तो वो परछाई क्या करें, तो जैसे धीरे 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 लंबा हो जाएगी, बस छोटा हो जाएगी। कुछ दिन जब करेंगे वो परछाई आपके साथ चलना चालू हो जाएगी। कहीं आप गए तो परछाई आपको नज़र आ गई, आपको कोई आवाज़ दिया, बस वही तरह तरह की आवाज़ आएगी। जब आप सोएंगे खास तरफ तो आपको डराना ख्वाब ज़्यादा आएगी, जानवर ज़्यादा आएगी। जैसे ये परिंदा परिंदा आप देखेंगे, परिंदा की शरीरों में आपको गोश्त नहीं है। कोई बिल्ली देखा, आप गोश्त नहीं है। इंसान देखे, उसके शरीर में गोश्त नहीं है, आपको पकड़ रहे हैं। तरह तरह की डराना ख्वाब आएगी, मगर उसमें आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिन तक ऐसा हुआ, देखेंगे आप। फिर अपना आंखों से देखेंगे, कुछ दिनों के बाद आहिस्ते 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 वो परछाई अपने सामने ही आके खड़ा हो जाएगा। और आप डरो मत, आपकी शक्ल क्या ही होगी, बा साया की शक्ल होगी, ऐसी होगी। फिर आपसे वो कहेगा, आप मुझे क्यों याद किया है? तो आप बोलना है कि मुझे आपसे दोस्ती करना है, आपसे दोस्ती करना है, आपको मुझे कुछ करना नहीं है। तो बोलेगा कि दोस्ती किस वजह से? तो बोलना, मैं कुछ दूर का राज सुनना चाहता हूँ, कुछ दवा के बारे में जानना चाहता हूँ, लोगों के इलाज के बारे में, क्या बीमारी है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, इसके बारे में आपको बोलना है। और मैं आप लोग को कसम कसम से कहता हूँ, गारंटी शुदा है। और ये हमजाद से किसी को बुराई मत कीजिएगा, किसी को बुराई मत कराइएगा। ये हमजाद जैसा काम करेगा, आपको जैसे ही आपके आँख बंद किया, फट से आपको काम हो जाएगा। मतलब आपको किसी ने अगर कह दिया कि भाई देखिए ना मेरा कौन सा बीमारी है, हमजाद फटक से आपको कान में आवाज़ दे देगा, इनके फला बीमारी है। अगर आप दिल में सोचा कौन सा इलाज करना है तो फटक से आपको बता दे, ये दवा दे दो। वह कौन सा ताबीज़ देना है तो फटक से बताएगा आपको, ये ताबीज़ दे दो, ये ताबीज़ लिख के दो। ये गारंटी शुदा है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कुरान पाक की आयत पढ़ पढ़ के, रोज़ा रख के आदमी, रोज़ा रख के निरामिष फ़र्ज़ कर कर के आदमी थक जाता है, फिर भी अमल कामयाबी नहीं होती है। ये सब अमल में कामयाबी गारंटी है। ये सिफली नहीं है, एक नूरी अमल है, गारंटी शुदा है इंशाअल्लाह। आपको ये सब अमल जब करेंगे तो दिल वो साफ अच्छा रखेंगे। इस नियत से कीजिएगा कि मैं लोगों का इलाज करूँगा, लोगों का भलाई पहुँचाऊँगा, लोगों का अच्छा काम करूँगा। इस नियत से कीजिएगा, फ़ौरन आपको हासिल हो जाएगा। हाँ, इसमें एक गारंटी शुदा मैं इतना जानता हूँ, अगर आपका कोई दुश्मन अगर आपको पीठ पीछे कोई दुश्मनी करता हो, बा कोई आपको नुकसान पहुँचाने के लिए कोशिश करता हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दोस्त जो हमजाद जो है, उसको नष्ट व नाबूद कर देगा, उसको बिस्तर में लेटा देगा। आपको खुद को भी मालूम नहीं पड़ेगा किसने किया है, वो खुद ही बिस्तर में लग जाएगा, क्योंकि हमजाद आपको दोस्त बन कर रहेगा। इसीलिए हमजाद को बर्दाश्त नहीं होगी कि आपको कोई तकलीफ़ देता हो, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो जिसके पास हमजाद रहता है, तो बहुत से आजकल क्या बोलता है, सामने वाला जादू करता है, जादूगर है, ऐसा है ऐसा है। बिल्कुल नहीं, कोई जादू नहीं, कुछ नहीं। जिसके पास हमजाद हो, जिन्नात हो, वो बहुत ताकतवर इंसान है, और जिसने अमल किया हो तो और ताकतवर हो जाती है। इतने मैं कहता हूँ। इसमें पूरा दिया नहीं, शॉर्टकट में मैं दिया है। आप लोग के समझ में बिल्कुल ना आए तो मुझसे जो है आप लोग रब्ता कीजिएगा, पूछिएगा मुझसे किस हाल में करना है, कैसे है। गारंटी 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 देता हूँ मैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह गारंटी शुदा। और बच्चों को बुज़ुर्गों के नाम पर मिठाई तकसीम कर दीजिएगा। हमजाद के नाम पर जो आप उसे दान सदका, जब तो अमल चाली दान सदका करते रहिएगा, कुछ पैसा कड़े रुपया पैसा दीजिएगा, और एकदम पाक साफ दिल से रखिएगा, पाक साफ रहिएगा। बच्चों से दूर रखिए, नापाक औरत से दूर रहिएगा। इसमें यही फ़ायदा आपको होगा। और हमजाद से बिल्कुल कोई नाजायज़ काम बिल्कुल मत कराइएगा, न आपसे ऐसा नाराज़ हो जाएगी, आपको सत्यानाश कर देगा। आपको सिर्फ़ उस हमजाद से दवा के इलाज, आपके दूर की राज बताना है, क्या बीमारी है क्या नहीं है, फट से आपको बताएगा, और गारंटी शुदा सच बताएगा। भूत प्रेत जिन्नात को लाके हाजिर करके सामने लाके खड़ा करा देगा। बहुत गारंटी शुदा, दुआ में याद कीजिएगा।
मैं देना नहीं चाहता था, क्या करूं कि आप लोग भी बहुत याद करते चाहते हैं, इसलिए मैं पक्का अमल दिया है। इसी तो मेरे पास गारंटी शुदा पक्का बहुत से अमल है, इंशाल्लाह आप लोग कीजिए। जिसको चाहिए तो बताइएगा, ऐसा अमल में चाहिए तो और आसान में चाहिए तो भी बताइएगा, हमारे पास है, मैं दूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।